हमारी प्रस्तुति प्रारंभ करेंगे। विगत दिनों की भांति सर्वप्रथम मंगलाचरण आदि करके सिद्ध भक्ति का वाचन करेंगे और सिद्ध भक्ति को उपरांत नेमी का वैराग्य ये हमारे सम्मुख प्रस्तुत होगा। लक्षणे उरग निहार पग शोभन हो परशना शुद्धान में लवली नियोजन घाटी आचार होने शर्वज्ञ गोद विरागिता को पालिया तव आपने उपदेश दे करके अनेकों भव्य निधि सम कर लिए रवि ज्ञान किरण प्रकाश डालो वीर मेरे भी वीर सब के भी वीर जग के भी। और सिद्ध भक्ति के माध्यम से सिद्ध परमेश्वरी के चरणों में वंदन करता हूँ। अशरीरा जीव गणा हाथ जोड़िए सभी लोग, सभी हाथ जोड़िए। अशरीरा जीव गणा उजुत्ता श्रेणायारा साया रमणायारा लक्ष्मण मेयम तु शिष्टाणम मूलो ते फंडीडम वंदोदय सत्यकम मुक्ता मंगल भूता सिद्धा अट्टगुणातीत संसारा अट्टवी किम्मेला सीधी भूता निरंजनिच्चा अट्टगुणा किदिकिच्चा लोयेडे वासो शिता सितारा टट्टिमला विशक्ति बुद्धिलति संभावा दिव्यर्षे सरया पश्यन्ति पडारया शक्ति गमना गमन विमुक्ति वीणे कांपड़ संगादा साशयशु संपत्ति देशितावन्यो वृंदम जय मंगल भूतानम विमलान वडलान देशमयाणम तैलोए शेराणम नमो सदा सभ्य सिद्धाणम सम्मत्याणान दर्शन वीरेश्वरं ते अवकिरणम अग्रलघु अट्टवाम अट्टगुणावन्ति संधानम सम्मत्याणान दर्शन वीरेश्वरं आनम दर्शनम में देशितावन्यो इज्जम जाम्यवती भक्ति श्रीमद जम्बूद्वीप व्रत चित्रयानी कंडे भारत देशे मध्य प्रदेश मुरैनानम नगरी श्री पासना तिम्बरचिंचनालय वीर निर्माण संबत 2548 मासांते मासे चैत्र मासे शुक्ल पक्षे पूर्णमासी तिथौ अति शनिवार वासरे सत्याकाल वेलायां श्री नेमी कुमार वैराग्य प्रदर्शनार्थम सिद्ध भक्ति कायोशर्यम गरुमेयम। सभी लोग नौका मंत्र का जाप करेंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रम की भव्य प्रस्तुति प्रारंभ सादर आमंत्रित करेंगे कि वह अपना एक भक्ति नृत्य इस कार्यक्रम की शुरुआत में प्रस्तुत करें। आप जोरदार ताली बजा करके बेटी शिवानी का अभिनंदन करें, स्वागत करें, उत्साहवर्धन करें। बेटी शिवानी भक्ति नृत्य प्रस्तुत कर रही है। सुख छाँव जुड़े परस पर दिल सभी तले अमंगल भाव तरणी ज्ञान सागर गुरु तारो मुझे ऋषि करुणा करो करशे दो आशीष वहीं से दो आशीष यही प्रार्थना वीर से अनुनय से कर जो पल पल पग पग बढ़ चलो मोक्ष महल की ओर मोक्ष
महल की ओर। सभी अपने हाथों को ऊपर उठाते हुए जयकारा लगाएंगे। बोलिए देवादिदेव खजरट श्री पार्श्वनाथ भगवान की। बोलिए देवादिदेव खजरट श्री महावीर भगवान की। 5 दिवसीय कार्यक्रम में आप सभी मुझे लगता है थक चुके हैं, इसलिए जयकारा में जो आवाज में दम होनी चाहिए वो अभी दम दिखाई नहीं दे रही है, अब शायद दिखाई देगी। बोलिए वर्तमान शासन नायक देवादिदेव खजरट श्री महावीर भगवान की। बोलिए प्रशांत मूर्ति आचार्य श्री शांति सागर छाणी महाराज की। बोलिए संत श्रोमणी आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोलिए गुरुनाम गुरु आचार्य श्री सुमति सागर जी महाराज की। बोलिए जन जन की आस्था के केंद्र आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की। बोलिए नव चेतना प्रदायक सराकोद्धारक षष्ठ पट्टाचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। आचार्य श्री के सागर जी महाराज की। बंधु, इतिहास कांच के टुकड़ों का नहीं, उज्जवल हीरो का बनता है। इतिहास कांच के टुकड़ों का नहीं, उज्जवल हीरो का बनता है। इतिहास घास के तिनकों का नहीं, फौलादी हथियारों का बनता है। जीवन के संग्राम में जो हिम्मत के हथियार डाल लेते हैं, इतिहास उन कायरों का नहीं, महावीर जैसे महापुरुषों का बना करता है। महावीर जैसे महापुरुषों का बना करता है। इस संसार में, इस धरा पर कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें उनका मात्र परिवार याद करता है। इस धरा पर कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें पूरा नगर याद करता है। और इस धरा पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पूरा देश याद करता है। पर कुछ ही बिरले व्यक्ति ऐसे हुआ करते हैं जिसे पूरा विश्व याद किया करता है। और वास्तव में भगवान महावीर स्वामी ऐसे ही महापुरुष हुए हैं जिनको आज पूरा विश्व याद कर रहा है। कोरोना महामारी के कारण 2 वर्षों से हर जगह महावीर जयंती पर शुष्कता थी, भय था, इसलिए सभी लोग अपने अपने घरों में रह करके कहीं दीपक जला करके श्रद्धा सुमन समर्पित कर रहे थे, तो कहीं तालियां और थालियों के द्वारा श्रद्धा सुमन समर्पित कर रहे थे। जहां जहां भी महावीर जयंती के विशाल जुलूस निकाले गए हैं, लोगों के अंदर उत्साह पहले की अपेक्षा बहुत अधिक रहा। क्योंकि 4 प्रकार के व्यक्तियों की भावना से आप परिचित हो गए। सबसे पहले कौरवों की भावना थी, मेरा सो मेरा है ही और तेरा भी मेरा ही है। पांडवों की भावना थी, मेरा सो मेरा और तेरा सो तेरा। पर श्री राम की भावना थी कि तेरा तो तेरा है ही, पर तेरा भी तेरा ही है। और महावीर भगवान जिनकी भावना थी, ना तेरा है ना मेरा है, दुनिया रैन बसेरा है। वास्तव में ये था महावीर की भावनाओं का फल। और आज अगर चौथे तरह के व्यक्ति को ढूंढा जाए तो इस धरा पर बहुत कम ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जो इस तरह की भावना से भरपूर होंगे। 5 दिवसीय कार्यक्रम मुरैना में मुझे लगता है पहली बार हुआ है, और जिसकी शुरुआत आप सभी ने कीर्ति स्तंभ से की थी, उसका आज समापन समारोह श्री पार्श्वनाथ भगवान की चरण छाया में हम और आप सभी मिलकर के कर रहे हैं। महावीर जयंती के पावन दिन ही झुलना
बताई थी। 3 प्रकार की बात और मैं आपको बताना चाह रही हूँ। एक जन्मदिन होता है, एक जन्म जयंती होती है और एक जन्म कल्याणक महोत्सव होता है। आप और हम सब मिलकर के जन्मदिन मनाया करते हैं। जब आपके बेटे का, आपकी बेटी का जन्मदिन हुआ करता है तो आप उसको मनाते हैं, किंतु जब साधक अपने कदम संयम की ओर बढ़ा लिया करता है तो वह वास्तविक जन्म कहलाता है, वो जन्म जयंती कहलाती है। और जब जन्म मरण की श्रृंखला नष्ट हो जाया करती है, वह जन्म कल्याणक महोत्सव मनाया जाता है। आइएगा आज के दिन हम संकल्प लेकर के जाएं कि हमारा जन्मदिन जन्म जयंती के रूप में हो और जन्म जयंती एक दिन जन्म कल्याणक महोत्सव के रूप में मनाया जाए, ताकि संसार की यात्रा से हम विराम प्राप्त करें और सिद्ध शिला पर जाकर के विराजमान हो जाए। यहाँ पर बहुत दिनों से श्री आदिनाथ भगवान के जन्म जयंती महोत्सव से महावीर भगवान की जन्म जयंती महोत्सव तक लगातार कई दिनों से क्या चल रही थी, बधाई गीत चल रही थी। और वास्तव में देखा जाए तो मैंने ये बात सागर में जाकर के कही थी कि मुरैना में, इंदौर में और पता नहीं कितने सारे स्थानों पर लगभग 20-22 दिनों तक जय जयकार के नारे गूंजते हैं और सामूहिक बधाई गीत होती है। जब हम देखते थे यहाँ पर लगभग हम लोगों के सामने 125 महिलाएं आकर के भगवान की भक्ति किया करती थी और बाद में मुझे पता चला कि लगभग 200-250 महिलाएं आकर के यहाँ उस बधाई गीत में सम्मिलित हुई है। बहुत अच्छी भावनाएं मुरैना समाज की महिलाओं की जुड़ी हुई हैं। निश्चित रूप से जितनी देर के लिए आप सभी बधाई गीत करते थे, उतनी देर आप कर्मों की निर्जना भी किया करते थे। आइएगा, ऐसी बधाई गीत का समापन समारोह आपको पता तो लग गया है ना? क्या पता लग चुका है? कल दोपहर में 3 बजे से श्री दिगंबर जैन ज्ञान तीर्थ क्षेत्र पर ज्ञान तीर्थ महाआराधक परिवार की ओर से, जिसमें भाई श्री मनीष जैन ठेकड़ा वालों की तरफ से रखी गई है और आप सभी को भोजन की व्यवस्था भी वहां है, कहने की आवश्यकता नहीं है। मैंने इन दिनों में अनुभव किया है कि वास्तव में मुरैना समाज किस तरह से एक सूत्र में बंध करके इस महावीर जयंती के कार्यक्रम को शानंद संपन्नता की ओर ले गए हैं। निश्चित रूप से चाहे मुरैना समाज हो, चाहे ज्ञान तीर्थ समाज हो, हर किसी के अंदर एक ही लगन है कि ज्ञान तीर्थ क्षेत्र जो पूज्य गुरुदेव हम सभी को एक अनुपम कृति के रूप में दे करके गए हैं, वह किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, वह जन जन की श्रद्धा का, आस्था का केंद्र है। तो निश्चित रूप से जब जब ज्ञान तीर्थ क्षेत्र का नाम लिया जाता है, तब तब मुरैना समाज वहां उपस्थित हो जाया करती है। निश्चित रूप से हम सब एक हैं, ना किसी तरह का भेद है हमारे अंदर, और ये सारा का सारा श्रेय अगर किसी संत को जाता है तो आचार्य रत्न श्री ज्ञान सागर जी महाराज श्री को जाता है। आप सभी ने पूज्य गुरुदेव का 35वां दीक्षा दिवस समारोह भक्ति भाव के साथ मनाया और जगह जगह पूज्य गुरुदेव का 35वां दीक्षा दिवस मनाया गया। हम और आप सभी यही भावना भाते हैं कि वास्तव में हे पूज्य गुरुदेव, जिस तरह से आपने अपने जीवन को सफल किया है दीक्षा लेकर के, उसी तरह से हम भी अपने जीवन को सफल करें। साधना के मार्ग पर आरूढ़ होकर के अंतिम 4 पंक्तियां पूज्य गुरुदेव के प्रति समर्पित है। चिट्ठी से जल्दी पहुंचे वो तार होते हैं, बाउंड्री से बाहर रंगचार होते हैं। दीक्षा के महत्व को कम मत आंकिए, दीक्षा लेने वाले ही भव से पार होते हैं, दीक्षा लेने वाले ही भव से पार होते हैं। हम और आप सभी ऐसे गुरुवर के श्री चरणों में ना जाकर के सत्य की ओर जाए, चोरी की तरफ ना जाकर अचौरी की तरफ जाए, कुशील की तरफ
ना जाकर ब्रह्मचर्य की तरफ जाए और परिग्रह की तरफ ना जाकर अपरिग्रह की तरफ जाए तो निश्चित ये जन्म जयंती महोत्सव मनाना सफल सार्थक होगा। इन्हीं भावनाओं के साथ बोलिए देवादिदेव 1008 श्री महावीर भगवान आपके बीच में हो रही है। भाई मनोज जी शर्मा तो हमेशा पूज्य गुरुदेव के पास अक्षर रूप से पूज्य गुरुदेव नहीं है पर उनका परोक्ष आशीर्वाद हर किसी व्यक्ति के प्रति है। वास्तव में ऐसे पूज्य गुरुदेव को और कल ज्ञान तीर्थ पर होने वाले कार्यक्रम के लिए आमंत्रण भी दिया है, आह्वान किए। अच्छा अभी लाइट्स बोल रहे हैं। वंदन में अपनी अनुमोदना व्यक्त करें। इतनी जबरदस्त मेहनत कि व्यक्ति खाना खाने तक के लिए घर नहीं गया, तब कहीं जाके हमें इतना। पवन भाई साहब आप ही क्षमा चाहूंगा। आदरणीय पवन भाई साहब, आदरणीय ओम प्रकाश जी गोपालपुरा वाले, हमारे पूर्व मंत्री जी यहाँ बैठे हुए हैं, आदरणीय विजय जी, उनसे भी निवेदन करूंगा कि वे भी आ जाए। तालियां एक बार बजाते रहे ताकि पता लगे कि हम लोग इतने उत्साह से बड़े 5 दिवसीय और आज ये महोत्सव के समापन में मिला है। दिनांक 14 अप्रैल 2022 गुरुवार के श्री जिन प्रभावना के पावन प्रसंग पर माल्यार्पण अंग वस्त्र भेंटकर शील्ड प्रदान कर उनका हार्दिक अभिनंदन करें। जोरदार तालियों के साथ आप अपने अनुभव कर दीजिए। तालियां में आनंद नहीं आया? अरे तालियां बजाने में क्या लगता है भैया जी। और इसी श्रृंखला में अब मैं ऐसे व्यक्तित्व को, ऐसा तो नहीं कि आपको संगीत का पसंद नहीं आया इसलिए तालियां नहीं बज रही हैं। चलिए अब ऐसे व्यक्तित्व मनोज जी हमें बहुत खुशी होती है जब इनका प्रसन्न चित्त चेहरा देखते हैं। आप कला देखेंगे इनकी गदगद हो जाएंगे। ऐसी कला की भैया तालियां नहीं मालूम पड़ रही है। अच्छा लीजिए हम शर्मा जी के यशस्वी जीवन की कामना सुन रहे हो तो तत्काल आइए। देखिए समय कम है, कार्य में अधिक संपर्क करना है और अनिल जी एसटीडी यदि यहाँ पर हो तो तब पधारे। तालियां बजाते भैया स्वागत करें, अभिनंदन करें। सोनू भैया देखिए ये कहते ना हाथ पैर में दम नहीं, लेकिन हम किसी से कम नहीं। यदि सोनू को 24 घंटे मेहनत का काम तय करने दे दिया जाए कभी पीछे नहीं हटेगा। सोनू कहीं भी लगा दो, किसी भी काम के लिए लगा दो, सोनू सदैव तैयार रहते हैं। ऐसे युवा भाई सोनू के लिए जोरदार तैयारियां। चलिए देखिए अब इसको प्रांत मैं अपने बीच कुछ ऐसे अपने नन्हे मुन्ने बेटे बेटियों के लिए आमंत्रित करता। भूमि, प्रेरणा, आयुषी, अनुश्री, खुशी, मुस्कान, दीक्षा, वृत्ति
पूजा दीवान एवं श्रीपाल का अभिनय चिरंजीव अरिहंत दीवान ने किया था। मैं दोनों को आमंत्रित करता हूँ, पूजा दीवान एवं अरिहंत दीवान जी। अरिहंत जी को भी